अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट चार्जेस को। पॉइंट चार्ज एक्चुअली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने बाकी डायमेंशंस के या बाकी अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो तो अब हम उसे एक पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज पे जनरली 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन्स, मेनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वी कैन काउंट, इस तरह के चार्जेस हम एज्यूम करते हैं। या तो चार्ज बहुत कम हो या फिर वो साइज़ बहुत कम हो, उस पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होना चाहिए, तब हम उसे एक पॉइंट चार्ज बोलते हैं। इन तरह के चार्जेस को अगर वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट, तो इन्हें हमने डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ऑब्वियसली रियल लाइफ में हमारे पास चार्ज कंडक्टर्स होते हैं जो कि जिनका डायमेंशन नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो उन केसेस में हम चार्ज डेंसिटीज़ की बात करते हैं, हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रॉड या वायर है, या एक थिन शीट या थिक शीट ऑफ मेटल है, या फिर अगर एक स्फेरिकल बॉल है या फिर एक क्यूब है, तो अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कि चार्ज डेंसिटीज़ बोला जाता है। और इन 3 केसेस में अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ अपने बाकी डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, दैट इज़ नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सेम वे अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके 2 डायमेंशंस आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द थर्ड डायमेंशन, तो उस केस में हम इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ सिमिलरली अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम या पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसके तीनों डायमेंशंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो फिर हम उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड द डेंसिटी विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस तरीके से जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से, राइट। सो दीज आर डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़ विच आर पॉसिबल। अब इन चार्ज डेंसिटीज़ के कारण कूलम्स लॉ, जिसकी कि एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस where Q1 and Q2 were 2 charges. So we modify the Coulomb's law to suit this continuous charge distribution. Okay, so electric field due to a point charge is KQ divided by R square. Same way इसका modify होके ये क्या हो जाएगा, this इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq के लिए निकालना जा रहे हैं, so that is k dq over r square, and obviously k is 1 by 4 pi epsilon naught if it is in free space. Okay, so that is d, that is equals to k into dq divided by r square. तो इन केसेस में अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE, that is integration of k dq over r square. तो अब अलग अलग केसेस में ये इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से हमें देखना होता है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट मे बी अ रॉड, इट मे बी अ वायर ऑफ एनी लेंथ, and suppose इससे at distance d we have to find, at distance d there is a point P and there we have to find total electric field due to this
charged wire, let this have a positive charge and let this be uniformly distributed, right? So and इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी लेट दैट बी लैम्डा। ओके, अब इस पॉइंट P पे जो कि इससे डिस्टेंस let this be d, so let this P be at a distance d from the charged wire। इस वायर पे we will consider one small segment of charge or small segment of this wire, and let this small segment has a length dx and it is at a distance x from this point, let this point be O। O क्या है? O P से इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो अब इस dx पे एक चार्ज होगा एंड लेट द चार्ज एट dx बी dq। तो ये dq कितना हो जाएगा? dq विल बी लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट, बिकॉज दैट इज वॉट लैम्डा इज, लैम्डा इज dq बाई dx। तो dq द स्मॉल चार्ज इज लैम्डा इंटू dx। अब इस स्मॉल चार्ज के कारण एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू डी के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब ये आर स्क्वायर वगैरह क्या है? तो इस डी क्यू का जो डिस्टेंस है लेट दैट डिस्टेंस बी आर। अब यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियर है कि दिस आर इज़ नथिंग बट, या आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को यानी कि डी ई को हम कम्प्लीटली लिख सकते हैं कि दिस इज़ के डी क्यू इज़ नथिंग बट लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दैट इज़ डी। अब ये डी ई के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, वन कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर एंड वन कंपोनेंट अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल which is actually parallel to the wire। so if this angle, अगर ये एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द डी ई इज थीटा, तो फिर ये कंपोनेंट विल बिकम डी ई साइन थीटा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी डी ई कॉस थीटा। अब इस डायग्राम को अगर देखें तो जितने डिस्टेंस पे राइट साइड में ये करंट एलिमेंट है उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक चार्ज एलिमेंट हो सकता है, और इस चार्ज एलिमेंट के कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि राइट वाले चार्ज के कारण या चार्ज एलिमेंट के कारण था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, उतने ही एंगल पे वर्टिकल से इंक्लाइन होगा। तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर डी ई साइन थीटा हमें मिलेगा। ऑब्वियसली दीज टू डी ई साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो हम इन दोनों डी ई साइन थीटा को कैंसिल करते हैं एंड वी गेट ओनली डी ई कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से हमें जो डी ई का एक्चुअल वाई कंपोनेंट जो मिला, राइट, हम ये कह सकते हैं कि डी ई के एक्स कंपोनेंट को अगर हमने टोटल किया तो विल गेट ज़ीरो, तो इसे अब आगे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ डी ई का वाई कंपोनेंट अगर निकाल लें विच इज़ इक्वल्स टू के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर ध्यान से देखें, कॉस थीटा इज़, अगर ये थीटा है सो कॉस थीटा इज़ डी बाय आर। ओके, एंड आर इज़
डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम कॉस थीटा ही रहने देते हैं dx। तो इसका जो y कंपोनेंट है दैट इज के लैम्डा dx डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी, बट हमें इसमें लिमिट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो हमें ये दिख रहा है कि x इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x इधर भी अगर ये इन्फिनाइट वायर है तो इधर इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये वेरी कर रहा है, राइट। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे अगर हमने इसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेट करना चाहा तो उस केस में हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ के साथ साथ थीटा भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर राइट या लेफ़्ट मूव करेंगे x की तो वैल्यू चेंज होगी, साथ में थीटा भी चेंज होगी, हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो इस केस से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि x को हम थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे कि, तो हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, या इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए काम में ले लेते हैं। दिस इज़ के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करो या फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी करके उसे डबल कर दो, हमें सेम इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इसलिए इसे हम चेंज करके टू के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड x इज एक्चुअली चेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास वेरिएबल dx भी है, मतलब x भी है और थीटा भी है, दो वेरिएबल्स हैं। हम चाहते हैं कि या तो x को थीटा के रूप में या थीटा को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। सो वी नो दैट इस डायग्राम में अगर आप देखें x डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सो x डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू d टेन थीटा। क्यों किया? ताकि अब यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करके dx निकालें, दैट विल बी नथिंग बट d secant square theta d theta. So now dx has become secant square theta d theta। और अब हम इसमें वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करें, सो दिस इज़ 2 इंटीग्रेशन, इसके लिमिट्स हम बाद में रखते हैं, k इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स की जगह d secant square theta d theta, that is dx into cos theta divided by d square plus d square tan square theta। तो नीचे d square plus d square tan square theta में हम लोग d square को हम कॉमन लेते हैं, we have only 1 plus tan square theta and then k lambda d secant square theta cos theta d theta. This 1 plus tan square theta is nothing but secant square theta, d will cancel d square, we'll have only d in the bottom. So this gives us k lambda cos theta d theta divided by d. So integration of this from theta equals to, so now we have to put limit in terms of theta. So theta is this angle। अब इस एंगल को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर dx o के पास आ जाए तो दिस थीटा विल बी 0 डिग्री, और जैसे जैसे दूर ज़्यादा जाएगा इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी पाई बाय 2। सो दिस विल चेंज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एंड दिस वाज ट्वाइस ऑफ ऑल दिस। तो अब cos थीटा का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sin थीटा। सो दिस इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d sin थीटा
where the limits of theta are 0 to pi by 2. So sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0. So the electric field comes to be 2k lambda divided by d, or this is 1 by 2 pi epsilon naught lambda over d, where d is the perpendicular distance of the point of observation from the line charge distribution. लीनियर चार्ज में ही जो नेक्स्ट केस है दैट इज केस ऑफ अ रिंग. इस रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है. सपोज दिस एक्सियल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिंग और द सेंटर एंड लेट दिस हैव अ रेडियस a. तो now if we take a small charge element, say here, let that charge element be dl. So this dl will have some charge on it, that is dq, and that dq will be equals to lambda into dl. Now what is this lambda? Lambda is linear charge density. अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज q है और इसका रेडियस a है तो टोटल लेंथ हो गई इसकी 2 pi a, and that's why lambda is q divided by 2 pi a. Clear? So now dq is lambda into dl, so that means dq is total charge divided by 2 pi a into dl, so that is dq. अब इस dl एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, so that it is inclined an angle theta with the horizontal. So let this electric field be dE, and dE का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be k dq divided by r square. What is r? r is this distance, and obviously r square is a square plus x square. So this dE is equals to k dq divided by r square, that is a square plus x square. ओके, अब इस d के एक्चुअली यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं. वन इज dE cos थीटा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस, और दूसरा होगा dE sin थीटा विच विल बी एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ओके, अब जिस तरह से यहाँ पे dl एक एलिमेंट है, उस इस रिंग पे जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे हम एक और dl एज्यूम कर सकते हैं, और इस dl के कारण भी उतने ही मैग्नीट्यूड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होगा, एंड लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी dE ओवर हियर. वो भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो उसका भी एक कंपोनेंट जो कि एक्सिस के अलोंग होगा वो dE cos थीटा होगा, बट उसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा वो dE sin थीटा होगा. नाउ दीज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, इसलिए dE sin थीटा और dE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. राइट, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ओनली dE का x component. So the total electric field now will be integration of only dE x components, which is actually equals to dE cos theta. तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है. राइट, अब इसमें भी cos थीटा क्या है? cos थीटा इज बेस, अगर थीटा ये है, बेस इज x डिवाइडेड बाय r. सो दिस इज x डिवाइडेड बाय r, और एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो x डिवाइडेड बाय r, और r इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 और उसका रूट. तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dE विच इज k dq divided by a square plus x square, and dq is total charge divided by 2 pi a into dl divided by a square plus x square.
और cos थीटा को भी साथ में ले आए तो x और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। राइट, तो अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है dl, और ये dl कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? दिस dl विल वेरी फ्रॉम 0 to 2πa। सो वी कैन री राइट इट एज e इज इक्वल्स टू, हम कॉन्स्टेंट्स को एक बार बाहर लिख लें, k q डिवाइडेड बाई 2πa इंटू x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 into integration of dl, which will be 2πa. So this 2πa and this integration of dl will cancel each other because integration of dl is itself 2πa. तो अब हमारे पास क्या बचता है? Now we are left with electric field E is equals to kq, which is the total charge, divided into x divided by a square plus x square whole to the power 3/2. So this is the electric field due to a circular charge ring. Right, अब इसी में एक special case भी possible है. What is that special case? Special case is where this x will be very 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 high as compared to x. That means we are talking about the point P जो कि सेंटर ऑफ द कॉइल से बहुत दूर है। राइट, तो उस केस में हम लोग ऑब्वियसली x को इग्नोर कर सकते हैं डिनोमिनेटर में जहाँ पे कि x ऐड हो रहा है। सो x विल एक्चुअली टेंड टू, सॉरी, a विल एक्चुअली टेंड टू 0। सो इन दैट केस E विल बिकम kq x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और kq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ अबाउट द स्पेशल केस। इसी तरह से हम सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। सेंटर पे यही x की वैल्यू